भाइयों, कब्रिस्तान जाने की दुआ, इसका भी हुक्म फरमाया गया। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2259 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की वफात के 50 साल के बाद उनकी कब्र पर गए और इतना रोए कि तमाम सहाबा भी वहां पर रोए 50 साल के बाद। और वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कब्रों पर जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। मैंने तुम्हें पहले मना कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पर जाओ ताकि आखिरत की याद आए। तो कब्रों पर जाना है आखिरत की याद के लिए, किसी कब्र वाले से मसला हल करवाने के लिए नहीं, बल्कि उसका मसला हल करने के लिए, उसके लिए दुआ करने के लिए। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2256 नंबर हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, बड़ी डिटेल हदीस है लेकिन मैं कुछ हिस्सा उसका बयान करता हूं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बिस्तरे पर लेटे हुए थे। आपने गुमान किया कि मैं सो गई हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से अपने बिस्तरे से निकले और अहले बकी की तरफ गए, बकी कब्रिस्तान में, रात के आखिरी पहर। और अम्मा आयशा कहती हैं आप अक्सर चले जाया करते थे रात में कब्रिस्तान। वहां पर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा हाथ उठाकर कब्रिस्तान में दुआ की। ये मुर्दा दफनाते वक्त नहीं, ये अक्सर लोगों के पेट में दर्द होती है, कब्र पे जाके हाथ नहीं उठा सकते, कब्र पे जाके किबला रुख होकर हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए। मुस्नद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है, अबू दाऊद तिरमिज़ी में भी है लेकिन वो रिवायत ज़ईफ है। सही सनद है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि उसको वापस महरूम लौटाए। जैसे फकीर हाथ उठाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हया करता है कि इसके हाथों को वापस, जैसा हाथ उठा के दुआ करना ही ज्यादा अफजल है। और अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही सनद के साथ लेकर आए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब दुआ मांगा करते थे तो अपने दोनों हाथ चेहरे पर भी फेरा करते थे। ये इमाम बुखारी लेकर आए अल अदबुल मुफरद में, पूरी किताब लिखी है उन्होंने आदाब पर। लिहाजा ये जो उलमाए अरब कहते हैं कि ये चेहरे पर हाथ फेरना बिदअत है, तो ये बात करना बिदअत है कि चेहरे पर हाथ फेरना बिदअत है। चेहरे पर हाथ फेरना सुन्नत है दुआ के बाद, और उम्मत का इजमा है। ये चंद आटे में नमक लोग, इन लोगों ने उम्मत के अंदर गलत चीजें प्रोपेगेट की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो किताब सुन्नत के मनहज के लोग हैं, उनकी अक्सरियत खुसूसन अहले हदीस मकबा फिक्र के, वो इसी के कायल है कि चेहरे पे हाथ फेरना चाहिए, उनकी किताबें भी इसी की कायल है। तो ये चंद उलमाए अरब ने अगर फतवा दिया तो उनका जाती अमल है। तो अल अदबुल मुफरद में सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम में अल्फाज है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2256, वही हदीस अम्मा आयशा कहती हैं 3 दफा हाथ उठाकर दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भागती हुई आई और लेट गई आकर, सांस मेरा फूला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आयशा, क्या तूने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुझसे खयानत करेंगे? यानी तूने ये गुमान किया कि मैं किसी और बीवी के पास चला गया था, तो मुझे बताओ तुम मेरे पीछे आई थी, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो गैब का जानने वाला तो मुझे बता ही देगा। यहां पर भी इल्म गैब का कीदा आप ने क्लियर किया, गैब का जानने वाला मुझे इतला कर देगा। तो अम्मा आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपके पीछे आई थी ये देखने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मेरे साथ लेटी हुई थी उसी हालत में मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे चुपके से कहा कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि जाकर अहले बकी के लिए मगफिरत की दुआ करें, कुर्बान जाएगी अहले बकी के लिए। सही मुस्लिम में हदीस है कि मदीने में मौत मांगो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और सही बुखारी में है कि सैयदना उमर ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत मदीना शरीफ में देना, क्योंकि अहले मदीना की सबसे पहले शफाअत होनी है क़यामत वाले दिन, जो बकी में दफन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे जिगरी यार मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी में शहादत की मौत दी, और रोज़ा रसूल के साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगह भी मिली, दोनों दुआएं उनकी कबूल हुई, मदीना शरीफ में वो दफन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने तो जाके दुआ की, मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ करूं? तो फिर आपने दुआ तालीम फरमाई, जो आपके पेपर पर रेफरेंस नंबर 8 है, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज हदीस नंबर 2257। ये 4-5 हदीसें इकट्ठी हैं। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि मुर्दों के लिए जाकर कब्रिस्तान में ये दुआ करनी है। बस ये दुआ करना जो है वो साबित है। और ज़ाहिर है जिक्र और दुरूद साथ पढ़ना वो तो है, ये दुआ की कबूलियत के लिए जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो जिक्र और दुरूद पढ़कर दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। 593 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। इससे ये बात पता चली कि औरतें भी शरई पर्दे का ख्याल रखते हुए कब्रिस्तान जा सकती हैं, बल्कि उनको जाना चाहिए मज़ारों पर नहीं, कब्रिस्तान, क्योंकि अम्मा आयशा को ये तालीम फरमाई। वो जो हदीस है वो ज़वारुल क़ुबूर के लिए है जामिया तिर्मिज़ी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो कसरत के साथ कब्रों पर जाती हैं। ज़वारुल क़ुबूर, जो कभी कभार जाती है उनके लिए नहीं है। और वहां पर इमाम तिर्मिज़ी ने फिर लिखा है कि हदीस मुहद्दिसीन के नजदीक मनसूख है, या इसका मतलब यह है क्योंकि अम्मा आयशा कब्रिस्तान जाया करती थी। जामिया तिर्मिज़ी में है कि अम्मा आयशा के जब भाई फौत हुए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी कब्र पर गई और जाके उनके लिए दुआ भी की, सही सनद के साथ है। तो ये दुआ याद कर लें सही मुस्लिम की
اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، 2.25 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے، یہاں آج محل نہیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں، اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ عافیت کی ہے، دنیا اور آخرت میں عافیت، الحمدللہ۔ تو یہ دعا بھی یاد کر لیں، میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی۔ السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں وہ ضعیف روایت ہے، صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔